है गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 3 स्टैक एंड क्यू। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मॉड्यूल 3 को स्टैक एंड क्यू जिसमें पढ़ना है। ओके, तो ये स्टैक एंड क्यू क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारा डाटा को अरेंज करने में काम आता है। किस प्रकार हम डाटा को उसमें स्टोर करते हैं, किस मेथड से डाटा को स्टोर करते हैं, वो सब हम वन बाय वन स्टैक एंड क्यू के बारे में जानेंगे। ओके, तो इसमें दो पार्ट है, स्टैक और क्यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैक के बारे में, और स्टैक हमारा जब खत्म हो जाएगा तब हम क्यू को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टैक के बारे में कुछ कुछ पॉइंट, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये हो जाता है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है स्टैक के बारे में लिखने के लिए और 7 नंबर में दे देता है। तो वहाँ पे आपको कम से कम 2-3 पन्ना भरना होगा। तो यहाँ पे हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, अगर स्टैक के बारे में आता है एग्जाम में तो यहाँ पे सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ओके, बहुत ईजी सा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैक होता क्या है? तो स्टैक मेरा क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है। और डाटा स्ट्रक्चर में हम बताए थे क्या, दो टाइप का डाटा स्ट्रक्चर होता है। एक मेरा क्या होता है, एक मेरा होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा मेरा होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो स्टैक जो मेरा है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। डीएस मीन्स डाटा स्ट्रक्चर। और इसमें जो होता है डिलीशन ऑर्डर, जो डिलीशन ऑर्डर होता है वो रिवर्स ऑर्डर होता है इंसर्शन का। रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंसर्शन करने का मतलब, जैसे मान लेते हैं हम इंसर्ट किए पहले ये डाटा, फर्स्ट में ये डाटा को हम स्टोर किए, इस डाटा को स्टोर किए, सेकंड में हम इस डाटा को स्टोर किए। ठीक है, कोई भी डाटा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो डिलीशन ऑर्डर जो होगा वो रिवर्स होगा इंसर्शन ऑर्डर को। तब पहला में हम किसको इंसर्ट किए थे? इसको। दूसरा में किसको इंसर्ट किए थे? ये इसको। तो यहाँ पे डिलीशन ऑर्डर जो होगा वो रिवर्स होगा इंसर्शन का, मतलब जो पहले हम यहाँ पे इंसर्ट किए हैं उसको हम बाद में डिलीट करेंगे। ओके, यही बोला जा रहा है यार। दूसरा पॉइंट जो है, डिलीशन ऑर्डर जो होता है वो रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंसर्शन होता है। ओके, अगला पॉइंट क्या है? वर्क ऑन। अब यहाँ पे वर्क किस पे करता है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है मेरा स्टैक, वो समझते हैं। तो ये जो वर्क करता है वो मेरा वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आप मैक्सिमम टर्म सुनते होंगे, मैक्सिमम चांस ये है यही सुनते होंगे आप। क्या जो स्टैक मेरा होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं लीफो। लीफो पे काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका दूसरे मेथड से हम बोलेंगे, जैसे यहाँ पे बोला जाए क्या, लास्ट, जो मेरा लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। जो मेरा क्या है, लास्ट इन वो फर्स्ट आउट। लेकिन इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो पहले गया है वो सबसे लास्ट में आउट होगा, जो पहले गया है वो सबसे लास्ट में आउट होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको आप ऐसी पर लिफो से बोलिए या फिर फिलो बोलिए, लेकिन जब मैं मैक्सिमम टाइम आप लिफो सुनिएगा तो आप लिफो को ध्यान में रखिए। लेकिन ये भी समझिए कि हम इसको उस उल्टा भी बोल सकते हैं और सीधा भी बोल सकते हैं। ये हुआ क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसको हम बोल रहे हैं क्या, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, या फिर जो पहले आया था वो लास्ट में जाएगा। बात सेम है, खाली उसको बोलने का तरीका चेंज है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा वर्क करता है वो लिफो पे करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले, तो जैसे मान लेते हैं मेरा यहाँ पे 10 हम इंसर्ट किए पहला, और यहाँ पे 20, और तीसरा बार में हम इंसर्ट किए 30। तो यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, लास्ट इन, अभी लास्ट में हम क्या इन किए हैं, लास्ट में 30 इन किए हैं। तो फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मान लेते हैं हम पहला डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या फिर हम डिलीट करना चाहेंगे कोई भी, तो यहाँ पे ये जो है यही डिलीट होगा। यही स्टैक का नियम है, स्टैक का यही रूल है क्या, जो लास्ट में मेरा आया है वो पहले जाएगा, जो लास्ट में मेरा आया है वो पहले जाएगा। यही स्टैक का क्या है, मेन प्रिंसिपल है। स्टैक इसी पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यही सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टैक में, वो यही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन आर परफॉर्म्ड ओनली एट इन पॉइंट कॉल टॉप। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो मिला है, अभी तक इतना समझ में आया, अभी तक हम क्या क्या डिस्कस किए हैं। ठीक, इस टैग को क्यों कोई भगा था तो भी नहीं कहे, बस एक एक सबको समझते जाइए। पहला क्या है, ये मेरा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। दूसरा, हम यहाँ पे ये समझेंगे जो हम इंसर्ट कर रहे हैं उसका रिवर्स ऑर्डर डिलीशन होगा। ओके, उसके बाद ये जाने ये लिफो पे काम करता है, लिफो का मतलब भी समझ गए। अब ये बोल रहा है जो इंसर्शन होगा या फिर डिलीशन होगा, जो हम इंसर्ट कर रहे हैं या फिर जो डिलीट कर रहे हैं, जो भी होगा वो एक ही एंड पॉइंट पे होगा, उसको बोलेंगे हम टॉप। जो भी इंसर्ट और डिलीट जो होगा मेरा, जैसे एरे में क्या रहता है, एरे में मेरा इंडेक्स से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जो भी इंसर्ट करेंगे या फिर जो भी डिलीट करेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, वो उसको हम बोलेंगे टॉप। मतलब ये टॉप एक नाम है, वहाँ पे हम जैसे कोई मान लेते हैं ये मेरा स्टैक है। ठीक है, इस प्रकार से स्टैक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे टॉप मेरा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करें तो बोलेंगे टॉप यहाँ पे। अगर यहाँ से डिलीट करें तो बोलेंगे टॉप मेरा यहाँ। जहाँ पे भी इंसर्ट करना है और जहाँ पर भी डिलीट करना है, टॉप मेरा वहाँ पे रहेगा। जहाँ भी इंसर्ट करना है, जहाँ भी डिलीट करेंगे, वहाँ पर एक मेरा टर्म होगा जो हम को बोलेंगे टॉप। ठीक है, बस अभी टर्म समझते जाइए, एग्जाम्पल लेंगे ना ये, तो आपको पूरा एकदम स्टैक के बारे में जो भी डाउट वगैरह होगा थोड़ा बहुत, वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जहाँ भी इंसर्टन या फिर डिलीशन होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, टॉप है वो मेरा क्या, उसको हम टॉप बोलेंगे। टॉप को भी इस प्रकार से अगर मान लेते हैं, टॉप डिफाइन करने के लिए आ जाता है, तो ऐसे बोलिएगा क्या, जहाँ स्टैक में जहाँ से हम इंसर्ट करते हैं और जहाँ से डिलीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। ठीक है, टॉप मेरा क्या है, टॉप जो है पॉइंट टू मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट। टॉप वहाँ पे पॉइंट करेगा जहाँ पे मेरा नया रिसेंटली एलिमेंट आया है। जैसे कि
यहाँ पे 30 आया है, तो 30 मेरा 30 को क्या करेगा, टॉप पॉइंट करेगा, क्योंकि रिसेंटली अभी यही आया है। ठीक है, अगर मान लेते हैं मेरा क्या अगला मेरा 40 आएगा, तो टॉप इसको पॉइंट करने लगेगा, इसको छोड़ के इसको पॉइंट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि रिसेंटली मेरा टॉप यहाँ पे आया है। ठीक है, रिसेंटली एलिमेंट जो मेरा है ये वाला है, इसलिए इसको टॉप पॉइंट करते रहेगा। ठीक है, तो टॉप जो है वो पॉइंट करते रहता है किसको, जो मेरा मोस्ट रिसेंटली एलिमेंट आया है उसको पॉइंट करते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म है, जैसे कि अगर इंसर्ट हम कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट को स्टैक में, अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे, नाम दे देंगे पुश। ठीक है, उसका नाम दे देंगे पुश, बस नाम है। जहाँ पे हम इंसर्ट बोलते थे वहाँ बोल देंगे पुश। इंसर्ट को पुश से रिप्लेस कर देना। इंसर्ट मतलब क्या होता है, वो ऑलरेडी हम बेसिक वाले लेक्चर में देख चुके थे। और जहाँ भी हमको डिलीट करना होगा, तो डिलीट करने का डिलीट ना बोल के हम बोलेंगे पॉप करना है। ठीक है, पुश पॉप, पुश मतलब क्या है, उसमें हम रख रहे हैं, और पॉप मतलब उसमें से हम निकाल रहे हैं, मतलब डिलीट कर रहे हैं। तो पुश पॉप का भी मतलब क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, इंसर्ट को हम पुश बोल रहे हैं और डिलीशन को पॉप बोल रहे हैं। ठीक है, बस अभी टर्म समझते जाइए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टॉप अगर मेरा -1 है। ठीक है, टॉप जैसे मान लेते हैं स्टैक हम बनाए, तो टॉप कहीं तो कहीं ना तो होगा। अगर मान लेते हैं एम्प्टी है तो कहाँ है, नहीं है ये तो कहाँ है, लेकिन टॉप मेरा कहीं तो होगा। तो यहाँ पे एक टर्म है क्या, अगर टॉप मेरा -1 है, ठीक है, टॉप मेरा कोई एक वैल्यू दे दी है, जैसे -1 है, टॉप मेरा अगर -1 है तो उस केस में हम बोलेंगे क्या, स्टैक मेरा एम्प्टी है। टॉप अगर मेरा -1 है तो हम बोलेंगे स्टैक मेरा एम्प्टी है। ये सब टर्म जो है आपको याद रखना है, बार बार में पूछ के लिए आ जाता है कभी कभी, जो स्टैक मेरा एम्प्टी है तो टॉप कहाँ पे रहेगा, तो वो -1 को पॉइंट करते रहेगा। ठीक है, स्टैक अगर एम्प्टी रहेगा, तो ये स्टैक के बारे में कुछ कुछ पॉइंट रहा। चलिए इसको हम, इसका कुछ कुछ एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन होता है, ये क्या होता है, ये हम आगे वाले लेक्चर में आने वाले देखेंगे। ठीक है, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में बदलने के लिए होता है, या फिर इनफिक्स से प्री फिक्स में बदलने के लिए होता है। पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन के लिए स्टैक का यूज किया जाता है। रिकर्जन में आप जनरली सुनते होंगे, जब भी आप रिकर्जन से करते हैं तो वहाँ पे रिकर्सिव स्टैक बनता है, तो रिकर्जन में भी स्टैक का यूज होता है। पैरेंथेसिस चेकिंग, जैसे यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं कोई भी कैलकुलेशन में, तो वहाँ पे पैरेंथेसिस मेरा मैच हो रहा है या नहीं, उस पर भी मेरा क्या होता है, स्टैक का यूज किया जाता है। उसके बाद मेरा डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये ग्राफ में हम पढ़ेंगे, डेप्थ डीएफएस इसको बोलते हैं क्या, डीएफएस। ये डीएफएस क्या होता है, ये कैसे सर्च करता है हम ग्राफ में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, स्टैक का यूज करते हैं। स्टैक के यूज से हम डीएफएस सर्च करते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्टैक का हम सिंपल सा मतलब समझें, तो यहाँ पे स्टैक का मतलब क्या है, टू डिले, मतलब टू पोस्टपोन डिसीजन। तो यहाँ पे क्या है, वेट करवाना। स्टैक का अगर सिंपल सा मतलब समझे तो उसको बोलते हैं, स्टैक यहाँ यूज करते हैं, तो स्टैक का यूज हम करते हैं वेट करवाने के लिए। कैसे, यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे स्टैक का आप एप्लीकेशन देख सकते हैं क्या, उंडू। जैसे आप कोई भी मान लेते हैं लैपटॉप चलाते होंगे, जैसे ये मेरा लैपटॉप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी आप मान लेते हैं विंडो वगैरह खोले, तो यहाँ पे एक रहता है क्या, इस प्रकार का बटन रहता है, बैक आने वाला बटन रहता है। तो जब मान लेते हैं इसको आप ऑन की, इसको एक बार क्लिक किए, जैसे मान लेते हैं क्रोम ब्राउजर पे कहें, और इसको आप एक बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आप एक बार बैक होते हैं। जो एक बार क्लिक किए हैं, जैसे मान लेते हैं आप 3 4 विंडो खोल दिए, विंडो 1 2 3 4, 3 4 विंडो खोल दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हम एक ही में क्या किए, एक ही क्रोम ब्राउजर में हम बहुत सारा विंडो खोल दिए हैं। अब वहाँ पे आप जब एक बार बैक करते हैं तो क्या होता है, चौथा खत्म हो जाता है। अब चौथा क्या हुआ था, चौथा सबसे लास्ट में आया था। जब एक बार बैक करते हैं तो चौथा खत्म होता है, तीसरा पे चल जाते हैं। एक बार और बैक करते हैं तो क्या होता है, तीसरा खत्म होता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे लास्ट में कहाँ पे गए थे, चौथा पे, फिर तीसरा पे। तो ये स्टैक का ही एक क्या है, एप्लीकेशन है क्या, एक एक बार हम बैक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या, जो हमारा क्या होता है लास्ट में आ रहा था वही पहले जा रहा है, तो यहाँ पे स्टैक हो, जो पहले आया है वो लास्ट में जाएगा क्या, फर्स्ट। क्या है ये किस पे काम करता है, ये मेरा काम करता है यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा, लास्ट में आया था वो पहले जा रहा है। ठीक है, तो स्टैक का एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा, रियल लाइफ एग्जांपल। अभी चलिए यहाँ पे कुछ कुछ एप्लीकेशन भी जानेंगे। और यहाँ पे आप चलिए, जैसे हम बोले थे क्या, इंसर्ट करेंगे तो उसको पुश बोलेंगे, और डिलीट करेंगे तो पॉप बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और पुश और पॉप को हम अच्छे से समझते हैं, स्टैक में हम पुश और पॉप कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में मेरा सबसे पहले क्या है, चलिए एग्जांपल हम ले रहे हैं क्या, पुश और पॉप का ऑपरेशन जो भी होता है उसका हम स्टैक में कैसे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं वो समझते हैं। ओके, अब स्टैक का जो भी अगर मान लेते हैं कहीं भी आए, तो स्टैक अगर आपको बनाना है तो इस प्रकार से बना सकते हैं स्टैक। ठीक, डायग्राम में तो है किस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन जनरली यूज करते हैं इस प्रकार से आप बनाते हैं। तो चलिए इसी को हम समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, हमको पुश और पॉप हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, तो सबसे पहले स्टैक हम लेंगे, तो स्टैक ले लिए। ठीक है, यहाँ हम स्टैक ले लिए। अब स्टैक हम जब ले लिए तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो उसमें कोई डाटा होगा नहीं, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये एम्प्टी होगा। स्टार्टिंग में क्या है, मेरा स्टैक, ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टैक है। ठीक है, ये मेरा क्या है, स्टैक है। स्टार्टिंग में स्टैक मेरा क्या है, एम्प्टी है। ओके, स्टार्टिंग में एम्प्टी हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगला ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ, ये मेरा एम्प्टी हो गया। अगला मेरा क्या है, अगला मेरा है क्या, पुश 10 बोल रहा है। ये जो है पुश एक फंक्शन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये मेरा एलिमेंट है, ये आप फिर बोल सकते हैं डाटा है, ये मेरा डाटा है। तो ये क्या है, पुश 10। तो पुश 10 मतलब क्या है, पुश मतलब क्या होता है, पुश मतलब इंसर्ट।
10 मतलब कोई डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट करना है 10 को, किसमें, स्टैक में। यहाँ पे पुश और पॉप जहाँ पर भी ये यूज होगा वहाँ पे समझ लीजिएगा स्टैक यूज हो रहा है। तो क्यों यहाँ पे पुश 10 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 10 क्या है, ये पुश जो मेरा है फंक्शन है, ये क्या करेगा, डाटा को इंसर्ट करने का काम करेगा। और यहाँ पे फंक्शन वगैरह क्या है वो समझेंगे, लेकिन ऐसे समझ लिए पुश मतलब क्या है, हमको डायरेक्टली इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट किसको करना है, 10 को इंसर्ट करना है। तो 10 को इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे फिर से स्टैक बना लेते हैं। 10 को इंसर्ट करना है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं पुश 10। हमको पुश 10 करना है, तो इसमें हम जब पुश 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, अब यहाँ पे पुश और पॉप कहाँ पे होता है, पुश और पॉप मेरा कहाँ होता है, जहाँ पर भी पुश और पॉप होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको यहाँ पे इंसर्शन है या फिर डिलीशन होगा उसको क्या बोलेंगे, टॉप। तो टॉप मेरा अभी करेंटली क्या है, यहाँ पे है। टॉप मेरा पहले क्या था, टॉप मेरा अभी इक्वल्स टू -1। स्टार्टिंग में टॉप मेरा क्या था, -1 पे था, क्योंकि ये पॉइंट में लिख दिए हैं यहाँ पे, स्टैक स्टैक मेरा एम्प्टी है, तो वहाँ पे टॉप इक्वल्स टू -1 होगा। यहाँ पे स्टैक मेरा क्या एम्प्टी था, तो टॉप मेरा क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं अब हमको डाटा, पहला डाटा इंसर्ट करना है, तो पहला डाटा इंसर्ट करना है तो टॉप को पहले हम वहाँ पे पॉइंट करवाएंगे। तो टॉप को वहाँ पे पॉइंट करवा दिया, क्योंकि जहाँ भी इंसर्शन या फिर डिलीशन होगा वो टॉप पे ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या किए हैं, 10 को इंसर्ट कर दिए हैं। क्लियर हुआ, पहला यहाँ पे जो भी हम किए वो क्लियर हुआ। थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो अगला स्टेप में क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए, टॉप को यहाँ पे लाए और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अगला स्टेप में क्या है, ये मेरा हो गया। उसके बाद बोला क्या, फिर से बोला क्या, पुश 10। पुश मतलब इंसर्ट, इंसर्ट करना है किसको, 20 को इंसर्ट करना है। तो 20 को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। 20 को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे मेरा क्या है, पुश, यहाँ पे मेरा 20 है, पुश 20 मतलब 20 को हमको इंसर्ट करना है। तो 20 को इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 10 तो मेरा पहले से इंसर्ट था, ठीक है। 10 मेरा पहले से इंसर्ट था, टॉप मेरा यहाँ पे था। उसके बाद क्या करना है हमको, अब यहाँ पे क्या बोला था, ये क्या होता है, FIFO यहाँ पे जो है लिफो पे काम कर रहा है, लास्ट 10 फर्स्ट तक, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो यहाँ पे 10 तो मेरा इंसर्ट था, ये भी करेंटली मेरा इस टाइप का सिचुएशन है। अब यहाँ पे 20 हमको इंसर्ट करना है, तो कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इसके ऊपर इंसर्ट करेंगे। इसके ऊपर इंसर्ट करेंगे, ये जो टॉप था, ये टॉप को यहाँ से हटा के हम टॉप को यहाँ पे पॉइंट करवाएंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर भी हमको इंसर्शन या फिर डिलीशन करना है, वो टॉप पर ही होता है। तो टॉप को पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट करवाएंगे, उसके बाद वहाँ पे 20 को हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अब लिखा है पॉप। तो पॉप मेरा फंक्शन है, आप कहिएगा यहाँ पे कोई डाटा नहीं लिखा है, जैसे पॉप 20 पॉप 10 इस प्रकार से नहीं लिखा है। तो हम आपको बोले क्या बोले थे, पॉप क्या है, पॉप मतलब होता है डाटा, डाटा को डिलीट करना है। और डाटा को कहाँ से डिलीट करना है, तो डाटा को डिलीट कहाँ से किया जाता है, उसको हम क्या जाते हैं, उसको बोलते हैं, जो भी काम होगा वो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो पहले डिलीट होगा। तो यहाँ पे तो कोई बात है नहीं है जो हमको 10 डिलीट करना है या फिर 20 डिलीट करना है, क्योंकि जो लास्ट में आया है वही डिलीट करेगा, क्योंकि ये क्या है, स्टैक का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखा गया है जो पुश या फिर पॉप 10 पॉप 20 इस प्रकार से नहीं लिखा गया है, क्योंकि हमको पता है स्टैक में जो लास्ट में आया है वही डिलीट होना है। यहाँ पे डाटा से हमको कोई मतलब नहीं, कोई क्या ही डिलीट होगा वो हमको बाद में पता चलेगा, लेकिन जो लास्ट में आया है वही डिलीट करना है, इसलिए यहाँ पे 20 नहीं लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या है, पॉप परफॉर्म करेंगे। तो पॉप परफॉर्म करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, हमको एक पॉप परफॉर्म करना है। तो जब पॉप हम परफॉर्म करेंगे तो भी करेंटली टॉप कहाँ पे है, 20 पे। तो 20 मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 20 को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं या फिर हटा देते हैं, ठीक है। और करेंटली मेरा टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे है। 20 को हम हटा दिए हैं, और अभी टॉप मेरा कहाँ है, ये यहाँ पे है, ठीक है। जहाँ पे इंसर्ट हुआ है 20 हट गया ना, 20 मेरा क्या होगा, डिलीट हो गया। 20 को क्या किया है, 20 यहाँ से डिलीट हो गया है, ठीक है। तो पॉप परफॉर्म किए तो क्या होगा, 20 डिलीट होगा। फिर लास्ट में मेरा क्या आया था, 20 आया था, जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला मेरा क्या है, 40। तो अगला मेरा 40 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम एरो इस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। पुश, अब यहाँ पे 40 है। अब यहाँ पे पुश 40 मतलब क्या हुआ, पुश मतलब क्या है, पुश मतलब इंसर्ट है। पुश मतलब इंसर्ट है, किसको इंसर्ट करना है, 40 को। तो 40 को इंसर्ट करते हैं, चलिए 40 को इंसर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से मेरा 10 पहले से है, टॉप यहाँ पे है, क्या करेंगे, टॉप को एक बढ़ाएंगे, टॉप को आगे पॉइंट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमको डाटा इंसर्ट करना है। ऐसा तो नहीं हम यहाँ 10 को ही 10 पर ही इंसर्ट कर देंगे, अगर 10 पर ही इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, 10 रिप्लेस हो जाएगा उस डाटा से। हमको रिप्लेस नहीं करना है, हमको स्टैक में स्टोर करना है उस डाटा को। तो टॉप को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद 40 को यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मेरा क्या है, पॉप परफॉर्म करना है। तो पॉप परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पॉप। पॉप को मतलब क्या होता है, डिलीट करना है। और कहाँ से डाटा डिलीट होगा, तो डाटा डिलीट मेरा होगा जो रिसेंटली ऐड हुआ है उस पर, कहाँ से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो भी काम होगा वो टॉप से ही होगा। ये जो टॉप है वही होगा, चाहे डिलीट करना है या फिर इंसर्ट करना है वो टॉप पर ही होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जो लास्ट में आया है, जो लास्ट में आया है वही पहले जाएगा। तो लास्ट में मेरा क्या है, 40 आया है तो 40 जाएगा, तो यहाँ से 40 को डिलीट कर देते हैं, और टॉप मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। 40 को डिलीट कर दिए, 40 वहाँ से हट गया। और उसके बाद फिर से मेरा क्या है, अगला ऑपरेशन क्या है, पॉप। अगला ऑपरेशन पॉप है, तो क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे
एक पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो अभी मेरा क्या है, अभी मेरा टॉप कहाँ पे है, 10 पे है, और लास्ट में क्या आया है, लास्ट में मेरा 10 ही आया है, क्योंकि और डाटा तो डिलीट हो चुका है, और लास्ट में जो अब मेरा आया है वो 10 ही है, मोस्ट रिसेंटली मेरा 10 ही है, तो यहाँ पे 10 भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, और मेरा फिर से जो स्टैक था वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैक मेरा लास्ट में भी एम्प्टी हो गया। जब एम्प्टी हो गया तो क्या होगा, टॉप इक्वल्स टू -1 फिर से हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे तो इतना ही एग्जाम्पल अभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। इस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा इतना 3 स्टेप करने के बाद या फिर 4 स्टेप करने के बाद उसका आउटपुट या फिर स्टैक में कौन सा डाटा है नहीं है, वो सब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप करिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुश और पॉप ऑपरेशन को भी देख लिए किस प्रकार से, ये तो डायग्राम से हेल्प ली गई है ना, इसको हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। ओके, तो अभी तक इस लेक्चर में हम क्या क्या देखे हैं, तो इस लेक्चर में हम स्टैक क्या होता है वो समझे हैं। ठीक है, तो स्टैक क्या क्या होता है एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये मेरा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, वो डिलीट जो भी होगा वो जैसे हम इंसर्ट किए उसके रिवर्स में होगा, और ये जो काम करता है वो लिखो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, और जो भी इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है वो एक ही पॉइंट होगा जिसको बोलेंगे टॉप। और टॉप किसको पॉइंट करते रहेगा, जो मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट है, मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट है उसको पॉइंट करते रहेगा टॉप। इंसर्ट मतलब क्या होता है पुश, और डिलीट मतलब क्या होता है पॉप। जो स्टैक मेरा एम्प्टी होगा तो वो टॉप इक्वल्स टू -1 को पॉइंट करते रहेगा। इसका कुछ कुछ हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखे हैं, और एक चीज़ यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल देखे थे क्या, उंडू, जो उंडू बटन आप करते हैं काम वो, और उसके बाद हम पुश और पॉप ऑपरेशन कैसे हम स्टैक पे करते हैं वो यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से हम एक एग्जाम्पल लेकर समझे हैं। ओके, आई होप स्टैक के बारे में यहाँ पे जो भी है आपको समझ में आया होगा। स्टैक क्यों कोई यहाँ पे टॉप चीज़ नहीं है, हम ऐसा बोल रहे हैं क्या, ईजी ऐसा ही है। बस ऐसे समझिए जैसे मेरा एरे था, जैसे मेरा एरे यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं, तो एरे की जगह पर ऐसे समझिए स्टैक आ गया है। स्टैक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार से डाटा स्टोर करते हैं ताकि जो काम होगा वो टॉप से ही होगा, एक ही पॉइंट से मेरा सब काम होगा, इंसर्ट करना या फिर डिलीट करना है। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत डाउट भी होगा, तो आगे आने वाले लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये तो स्टार्टिंग लेक्चर है, पहला लेक्चर है स्टैक का। तो गाइज आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में सब पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।